प्रिय छात्र और छात्राओं, हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर मीना गौतम आज आपकी बीए तृतीय वर्ष की कक्षा ले रही हूँ। बीए तृतीय वर्ष की कक्षा का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, जिस पर हम पिछली कई कक्षाएं जिस पर आधारित हैं या उस पर केंद्रित करके हम ले चुके हैं। प्रथम प्रश्न पत्र है जो आपका आधुनिक काव्य से संबंधित है, जिसमें आपने खुद ही क्लासेस हम जो ले चुके हैं। हरिओंन से लेकर मैथिली शरण गुप्त की कक्षाएं हमने ली और उसके पश्चात हम धीरे धीरे महादेवी वर्मा और उसके पश्चात हम दिनकर पर अपनी कक्षाएं ले चुके हैं। आज जो कक्षा मैं लेने जा रही हूँ वो दिनकर के काव्य से ही संबंधित है। दिनकर की आपको मैंने बताया था जो कविताएं हमारे कोर्स में लगी हैं उनका परिचय मैं पहले ही दे चुकी हूँ। हिमालय के प्रति, कुरुक्षेत्र, जनतंत्र का जन्म और एक कविता और है। हाँ, 3 ही कविताएँ इनके कोर्स में लगी हुई हैं। तो आज जो मैं चर्चा आपसे करना चाहती हूँ, दिनकर की काव्यगत विशेषताओं पे हम थोड़ी-सी बात करेंगे। या कई बार आपको प्रश्न आता है कि दिनकर के काव्य में जो राष्ट्र प्रेम दिखाई देता है, क्रांति की भावना दिखाई देती है, उसको आधार में रखकर, उसको केंद्र में रखकर हम दिनकर की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। अब दिनकर पर एक कक्षा मैं पहले ले चुकी हूँ और हम इस पर चर्चा कर चुके हैं कि दिनकर के मैं टेक्स्ट का थोड़ा आपको परिचय भी दे चुकी हूँ। और दिनकर की कविता पर जब हम बात करते हैं, उनकी युगानुरूपता पर बात हम कर आए थे कि उनकी युगानुरूप विचार थे। उनकी हम अतीत के गौरवगान या अतीत से जुड़ी हुई कविताओं पर हम बात करने जा रहे थे। उनकी सौंदर्य भावना पर हम चर्चा कर चुके थे। लेकिन आज जो हम चर्चा करने चाहते हैं वो कहीं न कहीं दिनकर के काव्य में राष्ट्र प्रेम की जो भावना है या क्रांति प्रेम की भावना है या वो विश्व प्रेम की जो बात करते हैं, उसके आधार पर ही हम आज आज की चर्चा को उसी केंद्र में रखेंगे। जैसा हम देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र कि कहीं न कहीं जो विचारधारा है या भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविताओं में जो एक राष्ट्र के प्रति जो कविताएँ उनकी समर्पित हैं, कहीं न कहीं दिनकर उनसे प्रभावित रहे हैं। और रामधारी सिंह दिनकर की कविता में हम देखते हैं ओज, तेज और क्रांति की कविता इनके यहाँ पर दिखाई देती है। कविताओं में ओजस्विता दिखाई देती है, विश्व शांति की वो बात करते हैं। और मानवता की स्थापना, शांति, सहयोग जैसे कुरुक्षेत्र ही लीजिए, कुरुक्षेत्र का बहुत सारा हिस्सा आपके इसमें लगा हुआ है। तो कुरुक्षेत्र की भी जब आप बात करेंगे तो युद्ध का प्रभाव न इस पर इनकी कविता केंद्र में रखी हुई है। अब दिनकर की कविता पर जब मैंने पिछली कक्षा में बात की थी तो इनकी कविता की विविधता पर भी बात की थी। इनका जो पूरे के पूरे काव्य का स्वर है बहुत ही वैविध्यपूर्ण उसमें है। कहीं न कहीं पौरुष दिखाई देगा, क्रांति है, राष्ट्रीयता है, विश्व प्रेम का एक संदेश उन कविताओं में दिखाई देता है। और रश्मि रथी उर्वशी जो इनका काव्य संकलन है, नारी सौंदर्य का भी बहुत खूबसूरत अंकन है। प्रेम, काम की प्राकृतिक छवियों को भी इन्होंने अपनी कविता में लिया है। अब हम इनकी विविध काव्य प्रवृत्तियों पर बात करते हैं। पहली जो काव्य प्रवृत्ति प्रमुखता जो इनकी कविता में दिखाई देती है वह है राष्ट्र प्रेम। जो दिनकर की जो कही कविता है कहीं न कहीं राष्ट्रीय चेतना इनकी जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। राष्ट्र प्रेम की भावनाओं को अभिव्यक्ति इसमें दिखाई देती है। इस इनकी कविताओं में जो राष्ट्र प्रेम दिखाई देता है वो 2 रूपों में दिखाई देता है। एक तो अतीत के खूबसूरत पक्ष को उठाना। और आप अगर किसी को समझेंगे ही नहीं तो आप ये बताइए अब प्रेम भी कैसे कर सकते हैं? राष्ट्र प्रेम तभी होगा जब हमें अतीत के गौरव का अनुभव हो या अतीत की अच्छाइयों पर हम बात करें, तभी हम उससे। और दूसरी चीज़ है कि अतीत का इन्होंने अच्छी चीज़ के अतीत के गौरवमयी क्षणों को भी इन्होंने उठाया है और साथ ही वर्तमान परिवेश में जो आज जो संघर्ष दिखाई दे रहा है उसको भी इन्होंने अपनी कविताओं में स्पष्ट रूप से उकेरा है। अब इनकी जो रेणुका नाम की कृति है उसमें बहुत सारा अतीत की चीज़ें आती हैं। अब पाटलिपुत्र की गंगा में भी पूर्व गौरव की ये बात करते हैं। बहुत सारी इनकी कविताएँ ऐसी दिखाई देंगी। अब जो दूसरा हम इनमें देखते हैं विश्व प्रेम और मंगल की भावना इनकी कविता में एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण दूसरी विशेषता के रूप में दिखाई देती है। इन्होंने जो किया है कि देश की दुख दैन्य की बातें तो की हैं, लेकिन उन दुख दैन्यों से ऊपर उठाकर, संघर्ष से ऊपर उठकर कुछ एक कविताओं में जो एक अंतर्राष्ट्रीय जो विषम परिस्थितियाँ जो कहा जाए
कि कहीं न कहीं जो हम छायावाद के अंदर जो विश्व मंगल की भावना थी या मानवतावाद का जो पुट है, मानवतावाद है जो छायावाद का वो कहीं न कहीं इससे ये प्रभावित है। मैंने आपको कहा था कि दिनकर जब आते हैं वो छायावाद की शक्तियों को भी जानते हैं और सीमाओं को भी जानते हैं। तो कहीं न कहीं दिनकर ने छायावाद की इस शक्ति को पहचाना और इनका जो है कहीं न कहीं एक मानवतावादी जो दृष्टिकोण है वो आपको मतलब राष्ट्र प्रेम आगे बढ़कर एक संकीर्ण किस्म का राष्ट्र प्रेम इनके यहाँ नहीं दिखाई देता। इनका जो राष्ट्र प्रेम है, राष्ट्र प्रेम से आगे बढ़कर विश्व प्रेम की अवधारणा तक ले जाता है। और कुरुक्षेत्र में जब ये युद्ध और शांति की समस्या पर विचार करते हैं, उनके यहाँ पर जो भीष्म के विचार जब आप देखेंगे तो कहीं न कहीं गांधीवाद से बहुत ज़्यादा मेल खाते हैं। दूसरा इनकी कविताओं में जो ओज और पौरुष की जो भावना है वो भी बहुत उसका भी बहुत एक महत्वपूर्ण रोल है। इनकी जो राष्ट्रीयता से प्रेरित भावनाएँ हैं उसमें पौरुष और प्रतिशोध की जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा दिखाई देंगी। जब भी स्वतंत्रता संकट में आती है, जातीयता अगर आहत होती दिखाई देगी तो इनको स्वाभिमानी एक जो पौरुष है वो इनका जागृत हो जाता है। पौरुष और ओजस्वी भावों का कवि ही इनको कहा जाता है। और रश्मि रथी के अंदर ये इनके भावुक मन और एक पौरुषीय भावना की अभिव्यक्ति हुई है। लिखते भी हैं तन से समर शूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं शील का पौरुष का अभिमानी। तो इनकी कविता में रश्मि रथी में कहा गया है। अब एक महत्वपूर्ण और विशेषता क्रांति की भावना। इनकी कविताओं में शुरू से ही एक मतलब क्रांति का स्वर दिखाई देता है और बार-बार क्रांति और उसके प्रति संघर्ष का स्वर भी दिखाई देगा और वो मानते हैं कि क्रांति से ही नवनिर्माण की संभावना है, नवनिर्माण तभी अ, हो सकता है और आदर्शवादी पद्धति को ये उपयुक्त नहीं मानते हैं। तो इन्होंने कई बार साफ स्पष्ट लिखते हैं कि क्रांतिवाद सूखे वृक्ष को जड़ सहित उखाड़ कर दूर कर देता है। इन्होंने अपने गद्य में इस चीज़ को लिखा है और कहीं न कहीं ये नवीनता की बात ज़्यादा करते हैं, नवीनता का परिचायक हैं ये। तो इनके यहाँ पर इनकी जो और जो ग्रंथ है रेणुका हुंकार, ये सभी इन सभी जो ग्रंथ हैं इनमें इनके क्रांतिकारी स्वर को ज़्यादा महत्व दिया गया है। प्रतिशोध की भावना जैसे इनकी काव्य में दिखाई देगी। अपमान का बदला लेने के हिंसा का बदला हिंसा पर ही ज़्यादा विश्वास रखते हैं। गांधी की अहिंसा को मानते हैं लेकिन शक्ति और पौरुष को भी बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। ये मानते हैं कि त्याग, करुणा, क्षमा की बात कोई शूरवीर ही कर सकता है। प्रतिशोध नाम की इनकी कविता है जिसमें इस तरह की चर्चाएँ बहुत ज़्यादा आपको इस तरह की बात उठाई गई है। अब हम ये तो हमने कुछ बहुत सारी चीज़ें बात की। इनकी सौंदर्य भावना। जब हम सौंदर्य एक कवि किस चीज़ में सौंदर्य देख पाता है ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इससे पूरा का पूरा आदमी का एक कवि का एक दृष्टिकोण आपको समझ आ जाएगा। दिनकर चूँकि एक छायावाद से निकल कर आए हैं, तो छायावादी संस्कारों और कोमल कल्पनाओं में इनको सौंदर्य बहुत कम दिखाई देता है। सौंदर्य भावना इनकी छायावादी कल्पनाओं से कुछ अलग है। हालाँकि रसवंती और उर्वशी जैसे काव्यों में इन्होंने कहीं न कहीं एक छायावादी दृष्टिकोण को महत्व दिया है। लेकिन बाकी जो इनकी और हम कृतित्व देखते हैं, बाकी कविताएँ जो देखते हैं उसमें कहीं न कहीं जो इनकी कविता है उसमें नैसर्गिक सौंदर्य, अलौकिक व्यक्तित्व दिखाना और सुंदरता के साथ-साथ कोमलता और क्रांति का एक अद्भुत संयोजन इनकी कविता में दिखाई देता है। इनकी जो कविता है मतलब उर्वशी के अंदर इन्होंने एक तो नारी सौंदर्य का बहुत मनोहर चित्र इसमें दिखाया है। एक और चीज़ मैं आना चाहती हूँ कि काम भावना इनकी जो कविता में उर्वशी का जो एक ग्रंथ है उर्वशी जो काव्य ग्रंथ है उसमें काम भावना को स्पष्ट रूप से इन्होंने उसमें आपकी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और इन्होंने काम के उदात्त रूप को ही स्वीकारा है और इनका पुरूरवा एक द्वंद्वग्रस्त नायक का काव्य है जो कि दृष्टि इसमें उर्वशी है वो रक्त की भाषा की बात करती है, सत्य की वाणी पर बात करती है और पुरूरवा जो इनका ग्रंथ है उसमें रूप की आराधना के मार्ग को मानता हुआ कवि उसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखाते हैं। तो दिनकर की जो हम काम भावना पर बात करते हैं कहीं न कहीं एक परिष्कृत है, उदात्त है और केवल वो शारीरिक महत्व से, शारीरिक सौंदर्य से जुड़ी हुई नहीं है और इसीलिए इनके यहाँ पर जो है
उत्कृष्ट कोटि की मतलब काव्य कला के लिए बड़ा महत्वपूर्ण ये चीज़ है। तो अब हम देखते हैं कि इनके यहाँ अगर इनकी काव्य कला पर बात की जाए, कविता पर बात की जाए, तो इनके जो वर्ण विषय हैं, इनके जो जिन विषयों पर ये बात करते हैं, राष्ट्रीयता, देशहित, नारी सौंदर्य, काम भावना, क्रांति, पौरुष और विद्रोह, ये सारी चीज़ें इनकी कविता की बहुत महत्वपूर्ण पक्ष हैं जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं। अब मैं अब इनके कुरुक्षेत्र इनका कोर्स में जो लगा हुआ है हिमालय के प्रति और कुरुक्षेत्र, अगली कक्षा में मैं हिमालय के प्रति जो है उस पर मैं थोड़ा प्रश्नों पर आपसे चर्चा करूँगी। धन्यवाद।